हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्याज निकालना सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से, यानी कि एक ही बार में आपके दिमाग में डाल दूंगा। ओके, यानी कि जो आपके डाउट्स रहते हैं वो भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है इनको मैं आपको दो तरीके से निकालना सिखाऊंगा। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। इस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको मिलेंगे ना, आप उनको अच्छे तरीके से हल करोगे। हालांकि अगर इसमें डिफरेंट भी कर देगा ना, उसको भी आप हल कर ले जाओगे। मैं तरीका यहाँ पे सिखा दूंगा। ओके, चलिए देखिए। तो आपका क्वेश्चन है, दिया गया है कि 4,000 रुपये को यदि 5% की मासिक ब्याज की दर से, ध्यान देना यहाँ पे आपका 4,000 रुपये है, इस पे जो रेट लग रही है वह क्या है, आपकी 5% है, वो भी मासिक है। तो कभी कभी यहाँ पे वार्षिक भी दे देता है, तो ये भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे कभी कभी वार्षिक भी दे देता है, लेकिन अगर ये हमारा वार्षिक है तो ध्यान देना जो हमारा टाइम है वो भी वार्षिक होना चाहिए। अगर ये हमारा माह में है यानी कि मासिक में है तो ये भी हमारा माह में होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर एक वार्षिक रहेगा एक माह में रहेगा तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। कह रहे कि ब्याज की दर से दिया जाए तो 5 माह में हमारा ब्याज कितना होगा। अब देखो, ए भी माह में है, ए भी हमारा क्या है, माह में है। तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन साधारण ब्याज का नियम लगा करके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इनको दो तरीके से सिखाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो सीख जाना। आइए सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से हल करता हूँ साधारण ब्याज का फार्मूला लगा करके। तो आप देख रहे हो कि ये जो बच्चों हमारा दिया गया है 4,000 रुपये, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल यानी कि हमारा मूलधन है। कितना है, 4,000 रुपये है, इतना हो गया। ये आपकी दर है, क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में होती है, तो ये आपकी दर यानी कि रेट को आर से दिखाते हैं। यह हमारा क्या है, 5% है। अब जिनको नहीं आते मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारा क्या है, दर है। ओके, चलिए अब ये तो हमारा टाइम यानी कि समय है, तो इसको मैं यहाँ पे टी से दिखा देता हूँ। कितना है, 5 माह है। ओके, और ये भी क्या है, मासिक। मासिक मतलब क्या होता है, माह होता है, याद रखना। मासिक मतलब माह ही होता है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, फार्मूला आपका क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो चाहे बच्चों ब्याज लिखो या फिर आप यहाँ पे साधारण ब्याज लिखो, बात एक ही होती है। ओके, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, नीचे आपका होता है 100। अब देखो, आप इसमें इन सभी को तभी रखोगे जब आपका जो रेट है और आपकी जो टाइम है वह सेम हो। यानी कि अगर ए वार्षिक है तो ए भी वार्षिक होनी चाहिए, अगर ए मासिक है ए मासिक होनी चाहिए, तभी आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। अगर एक वार्षिक रहेगा एक मासिक रहेगा तो उसको भी वार्षिक में बदलना पड़ेगा। आइए देखिए, मूलधन यहाँ पे हमारा कितना है, 4,000 रुपये है, गुणे दर हमारी क्या है, 5% है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे। अब परसेंट जो होता है, परसेंट का मतलब आपका होता है 1/100। तो देखिए, एक ऊपर रहेगा तो यहाँ पे 100 हमेशा नीचे रहता है, तो ये पहले से लिखा गया है, तो सिर्फ आपको 5 लिखने की ज़रूरत है, परसेंट नहीं लगाना है। गुणे समय आपका दिया गया है 5 माह बटे 100, काट दो। तो देखिए, 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना, 40 गुणे 5 बस। अब देखो, 4 पचे 20 यानी कि 200 हो गया। 200 का गुणा 5 में करोगे, 5 दूनी 10 यानी कि आपका हो जाए कितना, 1,000। यानी कि 1,000 रुपये आपका क्या होगा, 5 माह का ब्याज होगा। अब एक तरीका और सिखाऊं, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हम आपकी साधारण ब्याज वाली, यहाँ साधारण ब्याज जो आपका होता है, जितना एक माह का ब्याज होता है उतना दूसरे माह का भी होगा, तीसरे माह का भी होगा, और चौथे माह का, पाँचवें माह का, यानी कि सभी माह का क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहीं पे आप डायरेक्ट ऐसे कर लोगे, देखिए 400 का 5%,
तो अगर आप डायरेक्ट 4,000 का अगर यहाँ पे आप 5% कर रहे हो तो ऐसे करोगे, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 40 का गुणा 5 में करोगे तो आपका हो जाएगा 40, 5 चौका 20 यानी कि 200। आपका 200 ये क्या है, सिर्फ आपका 1 माह का है। क्या है, 1 माह का है। अब आपको 5 माह का निकालना है, तो मैंने बताया कि हर माह का क्या होता है, ब्याज बराबर होता है। तो 5 माह का कैसे निकालोगे, अगर 1 माह का 200 है तो 5 माह का 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 200, वो 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपये। ये आपका हो गया सरल तरीके से बिना किसी फार्मूले के। ओके, तो जब भी बच्चों आपको इस टाइप का प्रश्न मिले आपको यही ध्यान देना है, ये हमारा वार्षिक है कि मासिक है, इन दोनों को। ओके, लेकिन दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर ए मासिक है तो ये भी मासिक होना चाहिए, अगर ए वार्षिक है तो ये भी वार्षिक होना चाहिए, तो आराम से आप हल कर पाओगे। तो बच्चों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बच्चों।